सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं कि क्या लग रहा है, कब तक फैसला सुना दिया जाएगा, क्या डिटेल्स है? जी इस वक्त स्टिल फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के वकला कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन के जितने सीनियर वकला थे वो सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो चुके हैं। उनके एसोसिएट्स यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम नज़रें इस वक्त कोर्ट रूम नंबर 1 की जानिब हैं। पहले 9:30 बजे का वक्त दिया गया था कि 9:30 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा, ताहम अब काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है और इसके बाद अदालती अमले की जानिब से भी कोई लेटेस्ट अनाउंसमेंट करके ये नहीं बताया गया कि कुछ देर पहले इमरान कहा गया था कि घंटी बजा दी गई है, घंटियां बजा दी गई हैं, वो क्या था फिर? देखें, ये कुछ मामूल की प्रोसीडिंग्स चलती रहती हैं। इसमें ख़ास तौर पे जब जजेस चैम्बर की तरफ से अगर किसी ऐसे एहलकार को बुलाना होता है जो कमरा अदालत में मौजूद हो, तो तब भी अक्सर औक़ात इस तरह की बेल्स जो है वो बजाई जाती हैं और फिर कमरा अदालत में मौजूद अदालती स्टाफ जो है वो जजेस चैम्बर की तरफ चले जाते हैं। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि उस वक्त जो घंटियाँ बजाई गई थी वो इन स्टाफ को बुलाने के लिए थी और अभी तक जो है मिस कॉल थी, कोई माहौल उस तरह का नहीं लग रहा। ऐसे कह सकते हैं कि जजेस की तरफ से रूटीन में भी यही होता है कि जब भी किसी ऑफिस स्टाफ को बुलाना होता है तो बेल तमाम सीनियर जजेस हो या ब्यूरोक्रेट्स हो उनकी मेज़ पर मौजूद होती है। तो ये भी यही सीन था कि कमरा अदालत से स्टाफ को बुलाने के लिए ये घंटियां बजाई गई थी। अभी तक ऐसा कोई सीन लग नहीं रहा कि जिससे ये मालूम हो कि कितनी देर बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। ताहम अब चूँकि काफ़ी वक्त गुजर चुका है, तारीख बदल जाएगी। ये बताइए इमरान, 1 घंटा 10 मिनट के बाद तारीख बदल जाएगी, यानी नई तारीख जो है वो शुरू हो जाएगी, 14 जनवरी हो जाएगी। तो फैसला 13 को ही जो है वो आपको लग रहा है आ जाएगा या नहीं 14 को भी आ सकता है? देखिए, ये फ़ैसला तो आज की तारीख़ में ही आएगा। ताहम जो तहरीक इंसाफ के वकला से हमारी बात हुई थी तो उनकी जानिब से ये बताया गया था कि वो अगर फ़ैसला उनकी फेवर में आता है तो फिर वो जजेस से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको टिकटें जमा कराने के लिए वक्त दिया जाए और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को कोई डायरेक्शन जारी करे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये इन केस ऑफ कि अगर जजमेंट तहरीक इंसाफ के हक में आती है तो फिर ही ये सिचुएशन क्रिएट होगी। अदरवाइज़ अगर फ़ैसला ख़िलाफ़ आता है तो फिर जितनी भी दीगर जमातों के रहनुमा हैं जो नामज़द उम्मीदवार हैं वो तो अपनी टिकटें जमा करा चुके हैं और तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद इलाकों से अब ये खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि उनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर निशानात अलाट कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ़ैसला नहीं अभी तक दे पा रही, अभी फ़ैसला आने में कुछ वक्त है और इसका बराह रास्त असर जो है वो बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर जा रहा है और यहाँ से कुछ ही फासले पर जो इमारत है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, अब ये वहाँ से खबर आई है कि इंतखाबी निशानात अलॉट करने के मुकर्ररा वक्त में 5वीं बार तौसी कर दी गई है। जी हाँ, 5वीं मरतबा तौसी की गई है और इलेक्शन कमीशन ने निशानात अलॉट करने का वक्त अब 11 बजे से बढ़ाकर 11:30 मुकर्रर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार के बायस इस वक्त में एक बार फिर तौसी की गई है। तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5वीं मरतबा ये तौसी की गई है और जो अब वक्त है उसे बढ़ाकर अब 11:30 बजे मुकर्रर कर दिया गया है। वक़ार सैयद हमें इस बारे में अपडेट करेंगे। वक़ार, वही बात आ गई कि बार बार आधा घंटा जो है वो इजाफा किया जा रहा है। इख्तियार है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, लेकिन वो इख्तियार को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा ये समझ नहीं आ रहा। कल का दिन भी तो दिया जा सकता है, कल का कोई वक्त दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, बेहतर यही होता है कि इलेक्शन कमीशन चूंकि 5वीं दफा उन्होंने तौसीक की है और ये मामला 11:30 बजे तक चला गया, तो बेहतर यही होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कल के 1 दिन की एक्सटेंशन देता, जिसके बाद जो सियासी जमातें जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का जो शिकवा कर रही है उनका वो इशू भी एड्रेस हो जाता और इलेक्शन कमीशन खुद भी ये तासुर दे देता कि बंदे का जो इंतखाबी निशान है उससे मुताबिक फैसला होना जो है वो लाजिम है। शाम आज 5 बजे के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, 5 से लेके 7 बजे, 7 से लेके 9 बजे, फिर 9:30 बजे, फिर 10:30 बजे और अब 11:30 बजे का वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर किया है कि जब अब इतनी देर तक फैसला आ जाएगा और इलेक्शन कमीशन ने
रिटर्निंग अफसरान को कहा है कि वो 11:30 बजे तक जो है वो अपने दफातर में मौजूद रहे और इतनी देर तक कोई भी जो उम्मीदवार है वो अगर पार्टी टिकट जमा कराता है या कोई और दीगर दस्तावेज इंतखाबी निशान के उसूल के लिए तो उसके लिए जो है वो रिटर्निंग ऑफिस से जा सकता है और वहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो रात 11:30 बजे तक इस बात का पाबंद है कि वो जो उम्मीदवार है उनको उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो इंतखाबी निशान अलाट करें। तो ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वकार, ये भी अपने घरों को फ़ोन करके बार बार ये कह रहे होंगे कि भाई सब्र कर जाओ, रुक जाओ, हमें नहीं पता, अभी आधा घंटा अभी और इंतज़ार का कहा गया है, अभी आधा घंटा और इंतज़ार का कहा गया है। तो बार बार आधा आधा घंटा करके जो है वो अब 11:30 बज गए हैं और इस दौरान में हम ये भी देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी और ज़ाहिर है दूसरी जगहों पर भी जो दर्जा हरारत है वो तो कम होता जा रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद में 9 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1 घंटे बाद 8 हो जाएगा, फिर रात होगी तो फिर वो 7 डिग्री हो जाएगा। तो टेम्परेचर जो है वो ज़ाहिर है सर्दी होती है, लोग परेशान होते हैं, मुश्किल होती है। तो उसमें अब ये इलेक्शन कमीशन इस पर गौर नहीं कर रहा, नहीं देख रहा कि नहीं अगर एक ही दफ़ा वक्त में इजाफा कर दिया जाता, कल तक का कोई सुबह 12 बजे तक का वक्त दे दिया जाता ताकि लोग जो भी रह गए हैं आरओज़ हैं वो भी सुकून से जो है वो तसल्ली कर लें। जी, अगर ठंड की बात करें तो यकीन माने जो इस्लामाबाद के जो सहाफ़ी हैं वो इस वक्त शदीद आप कहें कि तकलीफ में भी है। उसकी वजह ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ये उस इलाके में जो है वो उस जगह पर डेड जोन में कायम है जहाँ पर सबसे ज्यादा जो मिनिमम टेम्परेचर होता है। दूसरी बात है कि क्योंकि ये मामला सब 10:30 बजे से जो है वो शुरू था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुबह से ही सहाफ़ी वहाँ पर जो है वो अपनी ड्यूटियाँ भी दे रहे थे। यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास एक बेहतरीन ऑप्शन था कि वो कल के दिन का अनाउंस करता, उससे सियासी जमातों को भी एक बहुत बड़ा पैगाम पहुंचता और उनको भी ये लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकी जो है वो उनके लिए आसानी कर रहा है। क्योंकि बहुत सारी सियासी जमातों ने आखिरी वक्त पर बागम बाग में जिस पर पीटीआई का फैसला था कि वो पहले बल्लेबाज की जानिब गए और वो बल्लेबाज जो उनके कमेटी जो चेयरमैन थे उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन टिकटों की जो है वो तरदीद की। तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार था और ऐसे में जब मौसम की सख्ती भी हो तो वहाँ पर यकीनी तौर पर ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जहाँ पर जो अवाम है या उस प्रोसेस में इन्वॉल्व जो अमला होता है या जो दीगर स्टेक होल्डर होते हैं उनकी जो सेहत है उसको भी मद्देनजर रखा जाता है। जैसे कि हमने देखा कि जो इससे पहले कश्मीर में यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थे उन पर एक प्रेशर था कि वो आज रात 12 बजे से पहले उन्होंने सारा डेटा कंपाइल करना था। उन्होंने वहां पर हीटर ऑन किया और जिसके बाद एक गैस लीकेज की वजह से सुबह वो चारों जो डेटा एंट्री ऑपरेटर थे वो मुर्दा हालत में जो है वो पाए गए थे। तो इलेक्शन कमीशन के पास यकीनी तौर पर गुंजाइश है और इस वक्त तो यकीनी तौर पर जो पूरी कौम है वो इस वक्त इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है कि उसका फैसला क्या आता है। और यकीन माने जिस रेस्टोरेंट में जाए या कहीं भी जाए तो वहाँ पर ये एक ही डिस्कशन है और कहीं भी अगर कोई स्क्रीन लगी हुई है तो वहाँ पर ये एक ही इंतजार किया जा रहा है कि जो बल्ले का मुस्तकबिल है उससे मुतल्लिक जो है वो क्या यानी उससे क्या आउटकम आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको जो है वो बानी चेयरमैन की जो मुस्तकबिल है उससे भी जोड़ रहे हैं जबकि उसके बरक्स बहुत सारे जो तजज़िया निगार है वो इस अमल को भी देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस था इंट्रा पार्टी का उसको कभी पाकिस्तान की तारीख में इतने हाई लेवल पे और इतनी बारीकी से उसकी छानबीन नहीं की गई थी, पहली दफा हो रहा है। तो ये जहाँ पर एक सियासी जमात का इम्तिहान है वहाँ पर सीखने के लिए भी इसमें बहुत सारे मौके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।